Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 6 of grade 4 science, force and motion. हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है वो है फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट फ्रिक्शन जो है ये भी एक फोर्स की किस्म है। तो स्टूडेंट जब भी मूव करती हुई चीज़ जो है उस पर फोर्स लगाई जाती है तो वो फ्रिक्शन ही की वजह से या तो स्लो डाउन हो जाती है या फिर फाइनली स्टॉप हो जाती है। तो स्टूडेंट जो फ्रिक्शन होती है वो एक्चुअली दो मूव करती हुई चीज़ों के दरमियान में होती है। जब ये दो मूव करती हुई चीज़ें आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उसमें जो है वो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो वो स्टॉप हो जाते हैं या फिर वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और फ्रिक्शन की फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जितनी भी हमारी स्मूथ सरफेसेस होंगी वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी और जितनी भी सरफेस रफ होगी वहाँ पे फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट जितने भी पैराशूटर्स होते हैं वो एयर की फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं ताकि अपनी स्पीड को जो है वो एटमॉस्फेयर में स्लो डाउन कर सकें। तो स्टूडेंट होता ये है कि जो एयर की फ्रिक्शन होती है वो उनके वेट के ही बराबर होती है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, जो कि इनको हेल्प करती है अपनी स्पीड को स्लो डाउन करने में और लैंड पे सेफली जो है वो उतरने में उनको हेल्प करती है। तो स्टूडेंट फ्रिक्शन जो है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि वो क्या हैं। स्टूडेंट ये जो फ्रिक्शन अगर नहीं होगी तो हम अपने पेपर पे पेन की मदद से लिख नहीं सकेंगे। शू एंड अर्थ के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम जो है वो अर्थ के ऊपर चल नहीं सकते। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं, अगर फ्रिक्शन या एयर की रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बर्ड जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्लाई भी नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट फ्रिक्शन जो है वो हेल्प करती है व्हीकल्स को स्टॉप करने में। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, जो कार के टायर्स होते हैं और अर्थ की जो सरफेस है उसके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। स्टूडेंट इसके अलावा अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। स्टूडेंट ये बहुत जल्दी जो है कार के टायर्स को ख़राब कर देती है और उसके जो टायर्स होते हैं कार के उसका बर्स्ट होने का या उनके फटने का भी खदशा होता है। स्टूडेंट इसके अलावा ये बहुत जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको जो है वो रिड्यूस करती है उनकी स्पीड को। इसके अलावा ये जो मशीनरी होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में ये डिफेक्ट जो है वो पैदा कर देती है, इसलिए हमें ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मशीनरी है वो स्मूथली वर्क कर सके। एक क्वेश्चन मौजूद है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट हम जो है वो अर्थ पे चल ही नहीं सकते अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होंगे। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।